हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल है मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरा लास्ट वीडियो का जो टॉपिक था कटी हुई शाख, कमर जहां का मुख्तसर अफसाना, उसी का पार्ट 2 है। उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या जो 2 नंबर के मुख्तसर सवालात होते हैं उनके बारे में आपको बताया था। वो सारे इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताए थे। तो इस वीडियो में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं 5 नंबर के तवील सवालात, उनको बताने जा रही हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और हो सके तो कहीं नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, जिस तरह से पूछे जाते हैं, मैं अब वो आपको बताने जा रही हूँ। तो इस वीडियो को आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है कटी हुई शाख, जो कि क्लास 10 तरक्शा पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 4 है, कमर जहां का मुख्तसर अफसाना, इसका मैं आपको इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो बताने जा रही हूँ, जो कि 5 नंबर के आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो मैंने पहले भी अपने वीडियो में आप लोग को बताया है कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो 2 तरह से होते हैं। एक होता है 2 नंबर का तब मुख्तसर सवालात और दूसरा होता है 5 नंबर का तवील सवालात। जो 2 नंबर के जो सवाल पूछे जाते हैं वो जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था इसी चैप्टर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करके, तो उसमें आप लोग देखिएगा आपको 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं तो वो आपको उसमें मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में मैं आपको इसके तवील सवालात बताने जा रही हूँ। जो तवील सवालात पूछे जाते हैं वो 2 तरह से पूछे जाते हैं। या तो आपको शायर या मुसन्निफ के बारे में पूछा जाएगा, जो अफसाना निगार हैं उनके बारे में, या फिर उनका जो अफसाना या चैप्टर होता है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही तरह से सारे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, दोनों तरह के। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग अफसाना निगार से। तो इस अफसाना कटी हुई शाख की जो अफसाना निगार है वो है कमर जहां। कमर जहां के मुतालिक जो सवालात किस तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कमर जहां की हालाते ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। कमर जहां की तालीम और तदरीस के बारे में मुख्तसर बयान कीजिए। कमर जहां की अफसाना निगारी पर रोशनी डालिए, यानी कि कैसे भी वो पूछा जाए, उनकी हालात ज़िंदगी पूछा जाए, उनकी तालीम और तदरीस पूछा जाए, उनकी अफसाना निगारी पे पूछा जाए, तो इसका आंसर बस एक ही रहेगा कि आपको कमर जहां के बारे में पूरा डिटेल पढ़नी है और लिखनी है। क्योंकि जो हालात ज़िंदगी में क्या है, आपके बचपन से लेकर के पूरा बुढ़ापे तक का सफ़र एक आ जाता है, उसमें आपने क्या क्या किया। तो आप अगर उनकी हालात ज़िंदगी अच्छे से याद कर लेते हैं तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए, उनकी तालीम के बारे में, उनके अदबी सफ़र के बारे में, उन्हें किसी के भी बारे में पूछा जाए, तो आपको बस उनकी हालात ज़िंदगी लिख लेनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं आंसर किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट इनके हालाते ज़िंदगी या इनकी अदबी सफ़र जो भी आप कह लीजिए उसको मैंने लिखा हुआ है। तो आप ऐसे ही पॉइंट बाय पॉइंट याद कर लेते हैं और 8-10 पॉइंट भी लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर पूरे तय हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कमर जहां, जो कि बहैसियत अफसाना निगार उर्दू अदब में बहुत मशहूर है। इनकी पैदाइश 1951-52, कई जगह 51, कई जगह 52, इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन ज़्यादातर ना आपको 1951 का ही लिखा हुआ मिलता है। तो 1951 में समस्तीपुर जिले के मर्दम खेज गांव के बुजुर्ग द्वार में हुई। ये कहाँ पैदा हुई? 1951 में समस्तीपुर जिले के मर्दम खेज गांव के बुजुर्ग द्वार में। इनके वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। इनकी तालीम रिवायती तालीम के बाद, रिवायती तालीम यानी कि जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, रिवायती तालीम के बाद पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। यानी कि फिर रिवायती तालीम यानी 10th-12th करने के बाद ये पटना गई थी, वहीं से इन्होंने बीए, एमए और पीएचडी किया। तालीम के बाद तदरीसी सफ़र, इन्होंने संदरूती महिला कॉलेज से अपनी नौकरी की शुरुआत की। भागलपुर के शोबा उर्दू यानी कि उर्दू डिपार्टमेंट से आपने अपने तदरीसी कैरियर यानी कि अपनी नौकरी का आगाज़ किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदे को संभाला। यानी कि उसके बाद तरक्की करके आप उसी डिपार्टमेंट की एचओडी यानी कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होता है वो आप बन गई। उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से, यानी कि उर्दू अदब से इनको बहुत लगाव था, क्योंकि ये एक अदबी मतलब एक उर्दू अदब वगैरह से काफ़ी उनसियत रखने वाले ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखती थी।
उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से ज़माना तालिबे इल्मी यानी कि स्टूडेंट जब थी तभी से ही उन्होंने 1966 से ही अफसाना लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। जब वो स्टूडेंट थी तभी से ज़माना तालिबे इल्मी मतलब जब वो स्टूडेंट थी, वो पढ़ ही रही थी, तभी से उन्होंने अफसाना लिखना शुरू कर दिया। आपकी पहली कहानी जुनून वफा, जो माहनामा सुबह 9, माहनामा यानी कि जो मैगजीन होती है, आपकी जो पहले कहानी थी वो जुनून वफा थी, जो कि माहनामा सुबह 9 में पटना से 1966 में इशायत पजर हुई। यानी कि सुबह 9 इस मैगजीन में आपकी जो पहली कहानी थी जुनून वफा वो शाया हुई, यानी कि छपी। आपकी अहम तसानीफ है, 3 अफसानवी मजमू है, चारागर जो कि 1983 में शाया हुआ, अजनबी चेहरे जो 1991 में, और तीसरी है यादनगर। आपने तनकीदी तसानीफ़ें भी लिखी, मैंने यानी कि अफसानों के अलावा तनकीदी तसानीफ़ें भी लिखी, जैसे अख्तर शिरानी की जिन्स और रोमानी शायरी, मेयार, कलाम अब्दुल्ला हाफिज मछलीपुरी, तहकीक व तदवीन कलाम, और उर्फ आगही आपकी तनकीदी तसानीफ़ें। यानी कि ये 2-3 आपने तनकीदी तसानीफ़ें भी लिखी। आपका अदबी सफ़र अभी भी जारी है, यानी कि अभी भी आप लिख रही हैं। तो ये है कमर जहाँ के बारे में कुछ मुख्तसर पॉइंट्स जो आप लिख देंगे, तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप ये याद कर लेते हैं ना, तो इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं से भी आपको इसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे तैयार हो जाने वाले हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है आप लोगों से, कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों वजह, मतलब जो चैप्टर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो किस तरह के आते हैं। जैसे कि कहानी का उन्वान यानी कि टॉपिक जो है, जो टाइटल होता है, उसका कटी हुई शाख क्यों है, यानी कि इस कहानी का नाम जो है वो कटी हुई शाख क्यों रखा गया है बताइए। या फिर पूछा जाएगा कटी हुई शाख सबक का खुलासा लिखिए, यानी कि कहानी का टाइटल हम जब तक नहीं लिख सकते जब तक हमको उस कहानी के बारे में पता ना हो। या फिर किसी भी किरदार का या उस अफसाने का मरकजी ख्याल या मरकजी किरदार अगर आपसे पूछ लेता है, तो आपको बस उस अफसाने की एक छोटी सी समरी लिख देनी है, ठीक है। अगर आप उसकी छोटी सी समरी यानी कि उसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं, तो जो मेन पॉइंट है, तो आपका ये आंसर जो है वो कंप्लीट होगा। क्योंकि कोई भी कहानी का तब तक हम नाम नहीं रख सकते हैं ना जब तक हमको उस कहानी के बारे में पता ना हो। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। इस कहानी का उन्वान यानी टाइटल कटी हुई शाख इसलिए रखा गया है कि इस कहानी का जो किरदार है वो गुमनाम है, यानी कि उसका कोई नाम नहीं है। इसलिए इस चैप्टर से ना कोई मरकजी किरदार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वो आला तालीम हासिल करने के बाद दूसरे मुल्क चला जाता है, जो इसका जो मेन किरदार है, जहाँ वो काफ़ी अरसे के बाद जब लौटकर अपने घर पहुँचता है तो वहाँ अपने आप को अजनबी महसूस करता है। यानी कि पैसा कमाने के लिए वो बहुत गरीब होता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब वो बाहर चला जाता है, उसके बाद कई साल बिताने के बाद जब वो अपने घर वापस आता है, तो वहाँ पे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा अजनबी जो है वो महसूस करता है और अपने घर से कटा कटा सा लगने लगता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया कटी हुई शाख। यही वजह है कि इसका उन्वान कटी हुई शाख रखा गया है। यानी कि जब वो बाहर चला जाता है, बहुत अरसा बाहर बिताने के बाद जब वो अपने घर आता है, तो वहाँ की तहजीब, वहाँ के तौर तरीके सबसे ना वो अपने आप को बहुत अजनबी महसूस करता है। तो इसलिए इस कहानी का नाम जो है वो कटी हुई शाख रखा गया है। इस चैप्टर से ही एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि उर्दू की किसी 5 ख्वातीन अफसाना निगारों के नाम लिखें। क्योंकि कमर जहाँ एक ख्वातीन अफसाना निगार थी, तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उर्दू की कोई 5 ख्वातीन अफसाना निगारों के नाम बता दिए। ख्वातीन यानी कि लेडीज, औरतें। तो पहला है शकीला अख्तर, कमर जहाँ, शमीम अफजा कमर, असमत चुगताई और कुरतुलैन हैदर। तो ये 3-4 नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी इससे मदद मिलेगी, और सब्जेक्टिव के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? आई होप आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में आ जा कर के मुझसे इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई सवालात अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है मेरा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए,
मेरे चैनल को, और इसी तरह से मैं आप लोग को यूज़फुल वीडियो बना करके देती रहूँगी। थैंक यू।